कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम निकल के आ रही है स्टूडेंट की, वो कम्युनिकेशन स्किल के सब्जेक्ट में आ रही है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि भाई कम्युनिकेशन स्किल के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बता देंगे। और कम्युनिकेशन स्किल में अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आप जो है अच्छे तरीके से पास हो जाओगे, और पास ही नहीं आप बहुत अच्छे नंबर भी लाओगे कम्युनिकेशन स्किल में। ठीक है, बस कुछ बातों को आपको याद रखना है, और जो मैं आज बताने जा रहा हूं आपको इम्पोर्टेंट, आप एटलीस्ट उन सभी प्रश्नों को तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। अभी आपके पास समय है तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं क्वेश्चंस को, लेकिन बाद में अगर आप कोशिश करेंगे एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अभी जब मैं बता रहा हूं तो अच्छे तरीके से आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर याद कीजिए। मैं अच्छे तरीके से पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि भाई कैसे क्या चीज़ें करनी हैं आपको। देखिए, सबसे पहले सेक्शन में अगर आप आइएगा तो कम्युनिकेशन स्किल में आपको थ्योरी लिखने के लिए पूछता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज़ द नीड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आप कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, बेसिकली अगर आप बात करेंगे तो आपको 4 चैप्टर टोटल इसमें देखने को मिलेगा। तो पहले चैप्टर से ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका रहता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो आपको एक चीज़ पढ़नी है कि जो आपके कम्युनिकेशन के टाइप होते हैं, जिसमें हम फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में समझते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में समझते हैं। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करिएगा अच्छे तरीके से, और उसके बाद जो है आप आराम से कोशिश कर सकते हैं कि आपका अच्छा नंबर आए। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप तैयारी बेहतर करेंगे तो कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। कभी कभी दोस्तों आपका डिफरेंस पूछता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल में, तो फाइनली हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच के आप कंटेंट को तैयार करते हैं तो डिफरेंस ऑलरेडी आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद एक लास्ट वाला जो चैप्टर आता है इसमें, वो आता है आपके बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन का, कि बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। तो ये आपका बैरियर एक प्रकार की रुकावट होती है, मतलब कि अगर आप कहीं कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो जब आप कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो बैरियर उसमें क्या आएगा दोस्तों, बैरियर उसमें रुकावट है। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है नेक्स्ट कि ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज हैं, और रिटन कम्युनिकेशन के क्या एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि कभी कभी उससे सबसे अच्छा बेहतर ये रहेगा ना दोस्तों कि आप फ्लो चार्ट तैयार कर लीजिए। आप फ्लो चार्ट एक बार तैयार कर लेते हैं ना तो उसमें आप लोगों का टोटल चीज़ें निकल के आ जाती है। ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी कम्युनिकेशन के टाइप्स में देखने को मिल जाएगा, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। बस मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो आपके रिटन वाला मतलब जो सेक्शन होता है, जो मेन कम्युनिकेशन का सेक्शन होता है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, हर हाल में वो सेक्शन आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि ग्रामर वगैरह में अगर आप देखेंगे तो वो अगर हार्ड मान लीजिए कठिन पूछ दिया गया बाकी सारे सेक्शन, लेकिन ये जो थ्योरी वाला सेक्शन है इसमें कुछ ना कुछ आपको लिख के ज़रूर आना है। ज़रूरी नहीं होता है कि आप जो है एग्जैक्ट क्वेश्चंस के आंसर लिखें, अगर आपको उससे रिलेट भी चीज़ें मालूम है तो उससे रिलेटेड चीज़ों को भी आप आसानी के साथ लिख सकते हैं, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं लिख के आएंगे तो फिर उस स्थिति में जो है आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं कि नेक्स्ट आपसे क्या पूछेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि और मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ हूँ एक चीज़, वो है आपका वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये आपके इसके बीच का डिफरेंस पूछता है। फिर मैं वही बात कहूँगा आपसे कि इसके बीच के कंटेंट को तैयार कर लीजिएगा, तो डिफरेंस तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से मेन चीज़ है, ये क्या क्या है। मेन चीज़ों में आपकी राइटिंग आ रही है, जो कि नोटिस राइटिंग एक 10 नंबर का पूछा जाता है। एक पिक्चर कॉम्पोजिशन पूछा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। पिक्चर कॉम्पोजिशन में कुछ ज़्यादा खास नहीं होता, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, और वो बात आपका ये है कि आपसे एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, एक आपसे ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आपके सामने रहेगी, और ब्लैक एंड वाइट पिक्चर को आपको देखना है, और उस पिक्चर के माध्यम से आपको एक स्टोरी क्रिएट करनी है। वो आपका मैक्सिमम मार्क्स का रहता है दोस्तों। एटलीस्ट मैं आपसे बात करूँ तो वो आपका लगभग 10 की 7 मार्क्स का रहता है। 10 मार्क्स आप एटलीस्ट मान करके चलिए।
तो उसके लिए भी हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे ऑलरेडी सेशंस आपके करवा ही रखे हैं कि भैया कैसे लिखते हैं, तो आप उन चीज़ों को भी कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपके पास नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ आपसे, तो नाउन के बारे में पूरा कंप्लीट आपको नाउन पढ़ना है। ठीक है, नाउन के टाइप्स पढ़ने हैं। अब मैं ये चीज़ें इसलिए बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास जो है ग्रामर के जो कुछ सेक्शंस है आपके कुछ कठिन लगते हैं, तो कुछ जो आपकी थ्योरी है अगर आप उसको प्रिपेयर करते हैं तो उसकी कमी आपको नहीं खलेगी। जैसे पूरे नाउन और डेफिनेशन और प्रोनाउन का डेफिनेशन याद कर लिए, तो कुछ ही पार्ट ऑफ स्पीच है जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। सारी चीज़ें आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस से देखने को मिलेगी पेपर में। तो अगर आप इतनी चीज़ों को तैयार कर लेते हैं तो कोई दिक्कत आपको खास होने वाली नहीं है। ठीक है, तो आप कुछ डेफिनेशंस जो आते हैं वो तैयार कर लीजिएगा, बाकी तो फिल इन द ब्लैंक्स रहता है। उसके बाद तो आपके मज़े ही मज़े हैं, क्योंकि भाई फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा तो कोई उसमें दिक्कत है नहीं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि इन सारी बातों को आप ज़रूर क्लियर किए होंगे, और जो इम्पोर्टेंट हमने बताया है या फिर इसके पहले भी मैं वीडियो बनाया हूँ, तो सारे सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट जो है एटलीस्ट मैंने आपको क्लियरली बता दिए हैं। तो भाई कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इन इम्पोर्टेंट्स को ही तैयार करिए, क्योंकि अगर आप इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो थोड़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी सारे वीडियोस को भी आप एक्सेस कर सकते हैं।